नमस्कार, मैं अतुल कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईयूपीएससी सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जीरो से। तो आपको आईयूपीएससी बनानी आती है? अगर आती है तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, हम सिखा के ही मानेंगे। आज से शुरू करेंगे और आपको आईयूपीएससी बिल्कुल सब खत्म कर देंगे, तब तक सिखा के नहीं मानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, आई जो है वो इंटरनेशनल है। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बन गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को गौर रखना होगा, जैसे कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड हमारे होते क्या हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड एक होता है, उसके लिए एन लिखते हैं। डबल बॉन्ड, दो और इसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए आयन का। तो इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स को अगर बात की जाए तीन पार्टों में डिवाइड होता है। पहले होता है एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन का मीन्स होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू CH। तो इनकी बैलेंस ही देखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा CH4 और ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। यानी कि अब इनका जो नाम होगा वो एक ही में आ जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? तो जब ये इतना हो गया तो आपको इसके लिए फार्मूले की जरूरत है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका होता है CnHn और CnH2n-2। ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब इनके लिए आपको याद करना होगा, जो कोई एल्क क्या होता है। एल्क को पढ़ते हैं वर्ड रूट। क्या पढ़ते हैं? वर्ड रूट। जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 9 और 10। तो इनके अब नाम भी होंगे। जैसे पहले का नाम होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये इनके नाम होते हैं। इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो जब इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं तो फिर इनका काम क्या है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर आईयूपीएससी सीखनी है। आईयूपीएससी नहीं सीखनी है तो मत याद करिए। जब तक आईयूपीएससी सीखनी है तो फिर इन सब के बारे में आपको एक चीज जाननी पड़ेगी। क्लियर? तो इन सब के बारे में जानेंगे कैसे? वैसे ही जानेंगे ठीक जैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा, अब यहाँ पे एल्केन को हम डिफाइंड करेंगे कि एल्केन होता क्या है। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला क्या है? CN2HN+। तो अगर C ले लें, C2 ले लें तो H2 × 2+2 = C2H6। क्या हो गया? C2H6 हो गया। जब ये हो गया तो अब इसको क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड में सबसे पहले जब इसका नाम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार में बना दिया। तो देखो दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? एन।
क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो गया, एथेन हो गया। एथ प्लस एन इक्वल टू एथेन। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो अभी बता देना, ठीक है। इसी तरीके से C3H2 इंटू 3 प्लस 2 C3H8। ये बन गया हमारा। ये क्या बन गया? अब इसके लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन है, प्रो प्लस एन, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। तो ये तो हमारा बिल्कुल जीरो बेसिक वाले सब चल रहे हैं। ये कौन सा चल रहे हैं, बेसिक वाले। सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर हम बात करें एल्कीन की, क्या फार्मूला था, CnH2n, C2H2 इंटू 2 C2H4। क्या हुआ, C2H4। तो अब ये C2H4 हुआ, तो इसे क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, डबल बॉन्ड बीच में लगाओ, एक हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बना लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, फिर से बन गया एथ, और लगेगा क्या, आइन, एथाइन। अगर C3 ले लें तो H2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा C3H6। और ये हो जाएगा प्रोपाइन। कहने का मीन्स ये है कि उनके स्ट्रक्चर आपको खोलना है और बैलेंसिंग करना है। कार्बन की बैलेंसिंग आपको पता होगी कि कितनी कार्बन की बैलेंसिंग होती है और फिर कैसे बनाते हैं। एक और बचा है आपके पास, एल्केन। क्या बचा है, एल्काइन। क्या होता है, अगर एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n माइनस 2, यानी कि C3 C2 2 इंटू 2 माइनस 2 C2H2। C2 और H2 ये आ गया। अब ये C2H2 आया है, तो जब C2H2 आया है तो क्या करेंगे, 3 कार्बन की चैन है, बॉन्ड लगाएंगे, एक H इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे, तो ये दोनों H बन गए। फिर लिखेंगे एथ प्लस आइन। क्या बन गया, एथाइन बन गया। ये बिल्कुल बेस वाले IUPAC चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत जीरो वाले चल रहे हैं। बिल्कुल समझना होगा कि इनको कैसे बनाते हैं, एग्जैक्ट क्लियर समझ रहे हो कि बच्चों इन वाले IUPAC को हम लोग कैसे सीखते हैं। आखिरी लास्ट वन, जैसे कि हमने लिया C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4H8 माइनस 2 C4H6, तो 4 कार्बन की चैन बनाओ पहले, 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक 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 और एक यहाँ पे। कैसे, अब ये ऐसा कैसे हो गया, देखो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 1 4, पूरी बैलेंसी। जब इनकी बैलेंसी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप समझो कि आपको IUPAC में यही कंडीशन होती कि वो कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं उससे हमें मैटर नहीं करता, हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको देखना वहां पे कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन हैं। उसके बाद 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। क्या हुआ, ब्यूटाइन। ये बेसिक हो गया। अब इन सबको मिक्स करके पढ़ते हैं, एक एल्केन, एल्काइन और एल्कीन को एक ही में मिला देंगे, फिर कैसे बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं। क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। कैमिट बना नंबर बना। आगे तुम्हारे पास कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर,
जब ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे तो क्या करोगे? तो यहां पे देखो, सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन को इस टेबल में पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। प्रोप लिखा हमने, क्या लिखा? प्रोप लिखा। प्रोप में क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब इस वाले को थोड़ा गौर से करना, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए हैं प्यारे बच्चों। सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये आपको ध्यान करके रखना है कि इसको कैसे करें। तो नंबरिंग करते हैं। अब इसकी नंबरिंग करना पड़ेगा, तो वैधता के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन तो दोनों तरफ से है, तो आप लोग समझेंगे सर दोनों तरफ से नंबरिंग क्यों के लिए? आपको बताना है कि सही नंबरिंग करते किधर से। आपको तो यही बताना है कि नंबरिंग किधर से। देखो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अगर दोनों तीनों हैं तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर उसको, फिर उसको। तो डबल बॉन्ड किधर से पढ़ा? पहले इधर से, तो ये वाली नंबरिंग क्या हुई? गलत हो। अब ये वाली आपकी नंबरिंग गलत हो गई, और जब ये नंबरिंग गलत हो गई तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? वही करेंगे जो करते आए। क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? 6। 6 को क्या पढ़ते हैं? हेक्स। अब वहां पे प्लस क्या करना है हमें? सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना है, अकेले में सिंगल बॉन्ड नहीं लिखते, तो यहां पे लिखेंगे हेक्स। कहां पे है? 2। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? इन। इसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 2 हेक्सीन। ठीक है, 2 हेक्सीन। तो इसी तरीके से इसका नंबरिंग करूं और इसको बताऊं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कैसे से करेंगे? ऊपर वाले से। 5 है पेंट 2 आइन या 2 पेंटाइन। क्लियर? ये हो गया 2 पेंटाइन या पेंट 2 आइन। इसी तरीके से अब यहाँ पे दोनों चीजें, लेकिन जब दोनों चीजें हों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं। पहले क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं। अब डबल बॉन्ड को काउंट कर लो बच्चों पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब सिंगल बॉन्ड था तो हम डबल बॉन्ड को काउंट करते थे, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले किसको काउंट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो शुरू करो, 2 फिर 5, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 6 हेक्स 2 आइन 5 इन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे हेक्स 2 इन 5 आइन। कहेंगे सर इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है, ये 3 है और इसमें 2 है, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे 5 की जगह पे 4 लिखोगे और यहाँ पर भी 4 लिखोगे, क्योंकि नंबर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, तो गलत क्या है? गलत है क्या? ये वाला हमारा क्या है? गलत है, ऊपर वाला सही है। क्लियर? तो अब इसके बाद इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो तो सेम लगा है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स 2 आइन 4 इन। ठीक है, इस तरीके से हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जो आपको करके लाना है। कल के वीडियो में हम उनको बताएंगे, आज आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर कल हम आपको सिखाएंगे चैन, रिंग और ब्रांच सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? चैन, रिंग और ब्रांच सिखाएंगे। तब तक ये सीख लेना, जैसे कि आपको दिया है इसको काउंट करना है इसी तरीके से। इस वाले का यूपीएससी बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है, और फिर इसका बनाना है। तो ये इतने सारे आपके लिए हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं।
आपको इन सबका कल IPSC हमें बनाना है, आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। रात की 8:40 पे आपको फिर से लाइव क्लास कल मिलेगी मैथ की, तो हम लाइव क्लास में कल मैथ पढ़ेंगे, ठीक है।